करवाई हैं। सत्संग तो हम आज से पहले भी सुन रहे थे, ये 2008 का सत्संग है, हमने अनेकों बार इस सत्संग को सुना होगा, लेकिन हमारी बुद्धि के ऊपर से निकल गया, इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया। इस सत्संग करने का परमेश्वर का मकसद क्या था? आज इस साध संगति के माध्यम से अपनी आत्माओं का आत्मविश्वास बढ़ाने का, आत्मविश्वास बढ़ाने का कि बच्चों, अगर हाथ भी अगर तुम्हारा शरीर से अलग हो जाए, यदि वो कट जाए किसी भी कारण से, पैर कट जाए, जो विश्वासी भगत होगा, जो परमेश्वर पे जो दृढ़ विश्वास करता होगा, वो दवाई नहीं लेगा, वो हॉस्पिटल में नहीं जाएगा, अपने भगवान को वहीं दंडवत करके वहीं गिर जाएगा कि ये परमेश्वर, तेरे से बड़ा डॉक्टर कौन। जब रामानंद जी की कटी हुई गर्दन जोड़ने के लिए कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई मरहम पट्टी नहीं हुई, कोई गोली दवाई नहीं ली गई, और परमेश्वर आपने अपनी शब्द शक्ति से तुरंत उसको जोड़ दिया। जब सेऊ की गर्दन कटी, परमात्मा, उसको किसने जोड़ा? डॉक्टर ने, हॉस्पिटल ने, गोली दवाई ने, डिस्पेंसरी ने, आपने जोड़ा। सिकंदर लोदी की उंगली जो तेल में गई, जितनी वो कट चुकी थी, परमात्मा थी भी नहीं, आपने उसको बढ़ा दिया, आपने उसकी उंगली भी पूरी कर दी। किसने किया ये सब? बंदी छोड़ने। तो बंदी छोड़ है कौन? कौन है जो ऐसे काम करता है, जो मुर्दों को जीवित करता है? अरे उसी बंदी छोड़ की तो पहचान करनी है। वो बंदी छोड़ी तो हमारे सतगुरु के रूप में है, और वो बंदी छोड़ जो ऐसे ऐसी करामात कर रहा है, वो मां के गर्भ से जन्म लेने वाला नहीं होगा। पुण्यात्माओं, इस विषय पे हम कल लाइव आएंगे, परमात्मा दया करेंगे, इसी आईडी पे हम कल फिर से लाइव आएंगे, क्योंकि हमने 8 सितंबर तक परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के प्रकट होने को लेकर जितने भी साक्ष्य हैं, जितने भी सबूत हैं, जिनसे हम आत्माओं को आत्मिक पावर मिले, हम आत्माओं को विश्वास हो, परमात्मा दया करेंगे, हम लाइव आते रहेंगे। तो पुण्यात्माओं, गुरुजी ने कहा कि बंदी छोड़ दया करेंगे, लेकिन उसको विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि पुण्यात्माओं उस समय ज्ञान आधार नहीं था। क्योंकि जितने बड़े बड़े लोग थे जो ज्ञान आधारी हो सकते थे अगर चाहते, तो ये खुद ही काल प्रेरित थे। ये क्या साध संगति करते, ये क्या लोगों को सही राह दिखाते, जब खुद ही एक कुमार्ग पे चल रहे थे, खुद ही काल प्रेरणा से सारे उल्टे और घटिया कर्म कर रहे थे। जब तक तो ये खुद ही गुरुजी को मानुष समझ रहे थे, आज भी समझ रहे हैं। सत्सेवकों से साध संगति सुन सुन के, क्योंकि हमारे वीडियो सबसे पहले मैनेजमेंट ही सुनता है, गुरुजी का परिवार ही सुनता है, और उसके बावजूद ये लोग नहीं समझ रहे, तो सोचिए इनके कितने माड़े कर्म हैं। तो परमात्मा ने कहा कि बेटा बंदी छोड़ सब कुछ करेगा, लेकिन उसको विश्वास नहीं हुआ, और 2 दिन बाद वो फिर कहीं और हॉस्पिटल में चला गया। सुनिए उसके बाद क्या हुआ। हमसे नहीं रहागा, फिर हम बच्चे को लेकर सब ठीक करेगा, दिखेगा ही नहीं तो ऑपरेशन किस चीज का करेंगे। आप सब बंदी छोड़ पर विश्वास रखो, बंदी छोड़ सब ठीक करेगा। बंदी छोड़ ने तो मुर्दों को जीवित किया है। हम 2 दिन तक आश्रम में रहे, बच्चे को कोई फायदा ना देख हमसे नहीं रहागा। फिर हम बच्चे को लेकर राधा स्वामी चैरिटेबल हॉस्पिटल में लेकर गए। वहां पर भी डॉक्टरों ने कहा कि आप नाम ले रखा है संत रामपाल जी महाराज जी से, और इलाज करवाने के लिए कहाँ जा रहे हैं? राधा स्वामी चैरिटेबल ट्रस्ट में। अपने आत्माओं, इससे बड़ी अज्ञानता और क्या होगी? इससे बड़ी अज्ञानता और क्या होगी एक भगत के लिए? वो राधा स्वामी चैरिटेबल ट्रस्ट क्या टिंडे देगा, सुन लेना। स्वामी चैरिटेबल हॉस्पिटल में लेकर गए। वहां पर भी डॉक्टरों ने कहा कि आप इसे अग्रोहा मेडिकल में ले जाओ। फिर हम अग्रोहा मेडिकल में लेकर आए। वहां पर भी निराशा हाथ लगी। डॉक्टरों ने आंख देखकर कहा कि आंख बोदी हो गई है, जैसे कपड़ा बोदा हो जाता है तथा अपने आप टूटता है, वैसे ही हो गई। आप इस बच्चे को पीजीआई रोहतक या ऑल इंडिया दिल्ली में ले जाओ, क्योंकि बच्चे की आंख भी निकालनी पड़ सकती है। शाम हो गई थी। हम वापस फिर सतलोक आश्रम में आ गए। हम रात भर गुरुजी की शरण में रहे। आश्रम में ही हम एक भगत जी मिले, जिनकी जान पहचान ऑल इंडिया अस्पताल वाले डॉक्टरों के पास साथ थी। उनके पास हम दिल्ली चले गए। वहां पर डॉक्टरों ने आंख को देखा और बहुत से टेस्ट करवाने को लिखा और कहा आंख खतरे में है। हमको नहीं लगता कि पहले जैसा दिखेगा, खर्च भी ज्यादा ही आएगा। हम बहुत घबरा गए, क्या करें।
क्या न करें। हमें बहुत कुछ समझ नहीं आ रहा था। हम वहां से बगैर इलाज कराए चल पड़े। जब हम दिल्ली से घर आ रहे थे तो गांव के बस स्टैंड से उतरकर थोड़ा सा ही चले थे कि मेरे और मेरे पिताजी की बच्चे को लेकर कहा सुनी होगी। मैंने पिताजी से रूठकर कहीं भाग जाने की सोची। बच्चा मेरे साथ, उसमें ये इनके दादाजी ने नाम नहीं ले रखा था, या ले रखा था आपने? तमिल नाम ले रखा था, नाम ले रखा था इन्होंने। अक्षर पढ़ो। रूठ कर कहीं भाग जाने की सोची। बच्चा मेरे ही साथ था। रात करीब 9-10 बजे, अंधेरा बहुत था। मेरे पिताजी ने सोचा कि मैं उसके पीछे पीछे आ रहा हूं, लेकिन मैं वापस किसी साधन में चढ़कर बरवाला तक आया, फिर आश्रम तक पैदल चलकर गुरुजी की शरण में सतलोक आश्रम बरवाला पहुंच गया। करीबन 11 बजे का समय हो गया। जब मेरे पिताजी घर पहुंचे तो घर वालों ने मेरे और बच्चे के बारे में पूछा, क्योंकि बच्चे समेत आश्रम में आ गया लड़का, इसका पिता, तो बच्चे का पिता। और इस तो मेरे पिता पूछा। पिताजी ने कहा मुझे नहीं मालूम कहाँ गया। बस अड्डे पर मेरा और उसका झगड़ा सा हो गया था। इस पर जिन चाचाओं ने नाम नहीं ले रखा था, उन्होंने पता नहीं क्या क्या कहा और कहने लगे करवा लो रामपाल जी महाराज से इलाज, हो गया ना थारा नाश। मेरे पिताजी को कहने लगे कि ये कहीं इन दोनों को मार कर फेंक आया होगा, हम इसको नहीं छोड़ेंगे। सभी परिवार वालों ने जोहड़ कुआ सभी जगह देखा, लेकिन कहीं पता नहीं लगा। सुबह हो गई। फिर गांव में ही एक भगत है जिसने काफी समय से गुरुजी का नाम ले रखा है। मेरी मम्मी उसके पास गई तथा उससे सब बातें बताई। उस भक्त ने कहा कि आपके बच्चे कहीं नहीं जाएंगे, हम पूर्ण परमात्मा से जुड़े हैं, हमारे साथ अनहोनी नहीं हो सकती। फिर उस भक्त ने आश्रम में फोन किया तथा डॉक्टर कृष्ण और रामफल भगत जी से बात की। उन्होंने बताया कि वे दोनों आश्रम में हैं, गुरु जी की चरणों में सुरक्षित हैं। हमारे घर वालों को कुछ शांति मिली तथा विश्वास हुआ कि हमारे बच्चों को जिस परमेश्वर ने मरने से बचा लिया, क्या वह हमारे बच्चे की आंख ठीक नहीं कर सकता। हम उसी दिन से पूरे विश्वास के साथ परमात्मा की शरण में लग गए तथा बच्चे सच्चे मन से भक्ति की। 15 दिन में हमारे बच्चे की आंख बगैर किसी दवाई के पूर्ण रूप से ठीक होगी। बोलो। 15 दिन में हमारे बच्चे की आंख बिना किसी दवाई के पूर्ण रूप से ठीक हो गई। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। पुण्यात्माओं, ये होते हैं बंदी छोड़ के काम, ये होते हैं पूर्ण परमात्मा की सत भक्ति के काम, और ये होते हैं एक विश्वासी भगत के विश्वास के काम। हर जगह से धक्का खाने के बाद फिर उसने भगवान पे विश्वास किया और कहा कि जो परमात्मा हमारे बच्चे की जान बचा सकता है, क्या वो आंख ठीक नहीं कर देगा। जब इतना विश्वास उस आत्मा को हुआ तो उसके 15वें दिन परमात्मा ने दोनों आंखों को बराबर कर दिया। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। अब बताइए, गुरु जी खुद कह रहे हैं कि बिना किसी दवा के परमात्मा ने ठीक कर दिया। तो पुण्यात्माओं, डिस्पेंसरी क्या गुरु जी खुलवाएंगे? अब आप लोग नहीं सोचोगे तो कौन सोचेगा? सोचिए, क्या वो डिस्पेंसरी सतलोक आश्रम बरवाला में संत रामपाल जी महाराज जी खुलवाएंगे? क्या डॉक्टर ओपी हुड्डा को डॉक्टर बना के इंचार्ज बना के संत रामपाल जी महाराज जी बैठाएंगे? क्या वो दुनिया भर के वो कूड़ा करकट, वो टैबलेट, वो दवाइयां संत रामपाल जी महाराज जी वहां पे जमा करवाएंगे? जिन्होंने अपने किसी भी सत्संग में कभी भी किसी भगत को किसी डॉक्टर के पास जाने की सलाह नहीं दी, ये दवाइयां खाने की सलाह नहीं दी। उन्होंने यही कहा कि बंदी छोड़ दया करेंगे, परमात्मा दया करेंगे, भगवान पे विश्वास रखो, बंदी छोड़ पे विश्वास रखो। और ये लाइव एग्जाम्पल आपकी आंखों के सामने अभी आपने पूज्य गुरुदेव जी के मुख कमल से सुन लिया। तो पुण्यात्माओं, अब आप विचार करो कि पिछले 3-4 महीने पहले जो पीला पर्चा आया था, जो कोरोना की मेडिसिन के लिए, जिसमें गुरुजी की तरफ से लिखा हुआ बताया था इन कार्ड एजेंटों ने, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों ने, जो बीमारी अभी किसी भगत को आई भी नहीं, उस बीमारी के भय से भयभीत दिखाया गया पूज्य गुरुदेव जी को। और पूज्य गुरुदेव जी की तरफ से उस पीले पर्चे में लिखा कि बच्चों, कोरोना की दवाई तो सभी ले रहे हैं, तुम भी ले लो। सरकार कौन सा कोई गलत काम करती है, ले लो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं।
अरे क्यों ले लें? हम किसकी शरण में हैं भाई? हम किसकी शरण में हैं? पहले ये आंख खोल के देखो पुण्यात्माओं, ये परीक्षा हो रही है, ये परीक्षा हो रही है। और इस परीक्षा में धड़ाधड़ विकेट गिरते जा रहे हैं लोगों के, धड़ाधड़। और दया उस बंदी छोड़ के हम सत्सेवकों के ऊपर, जिन्होंने हमारे अंदर इतना विश्वास पैदा किया, हमारे को परमेश्वर ने इतनी आत्मिक शक्ति दी, परमेश्वर ने हमारा थोड़ा सा ज्ञान योग खोला, जो हमें ये चीजें समझ में आई, और हम स्वयं भी वो कोरोना रूपी पेशाब पीने से बचे, और अपने अन्य भगत भाई बहनों को भी काफी मात्रा में बचा पाए। और जिनकी पेशाब ही पीने की आदत थी, उन्होंने घूंट भर भर के पी, अपनी फोटोएं भी डाली, अपने वीडियो भी डाले वैक्सीन लगवाते समय। तो बताओ पुण्यात्माओं, ये डिस्पेंसरी का जो केस, जो मुकदमा गुरुजी ने झेला है 81 महीने से 37 बार सुनवाई करवा के, बताइए ये किसकी काली करतूतों के कारण हुआ है? किसकी उल्टी और मनवस घटिया हरकतों का नतीजा था, जो आपके पूज्य गुरुदेव जी इतने दुखी, इतने परेशान हुए? सरकारी प्रताड़ना के, कोर्ट कचहरी के, किन घटिया लोगों की, किन काल एजेंटों की ये चाल थी, षड्यंत्र था। अब बताओ ये षड्यंत्र नहीं तो और क्या था? जब आपके गुरुदेव ने ना डिस्पेंसरी खुलवाई, ना आपके गुरुदेव किसी गोली दवाई के समर्थन में, ना पक्ष में, ना किसी ऑपरेशन के पक्ष में, और परमेश्वर ने फूटी हुई आंख को मात्र 15 दिन में बिना किसी गोली दवाई के और कांच की तरह कर दिया, दर्पण की तरह। कोई बता नहीं सकता। अभी देखना, परमात्मा दिखाएंगे बच्चे की आंखें, वो परमात्मा डिस्पेंसरी खुलवाएगा, वो परमात्मा गोली दवाइयों पे विश्वास करेगा, अपने भक्तों को भक्ति से ज्यादा इन 2 कौड़ी की, 2 रुपए की गोली दवाइयों पे विश्वास करना सिखाएगा। फिर परमात्मा आया किस लिए, भक्ति किस लिए दी, फिर भक्ति का महत्व क्या रह जाएगा? तो पुण्यात्माओं समझो इन चीजों को, भगवान पे विश्वास करना सीखो, गुरुदेव पे विश्वास करना। इस दास ने तो ठान ली है, इस दास ने तो ठान ली है, अगर गर्दन भी अगर आधी कट जाए तो उस गर्दन को जुड़वाने के लिए टांका भी नहीं लगवाऊंगा, टांका भी। बंदी छोड़ की मर्जी, वो चाहे जिंदा रखे चाहे वो मारे, भगवान की शरण में हूं, किसी लल्लू पंजू साधु संत की शरण में नहीं, बंदी छोड़ की शरण में हूं। भगवान धरती पे प्रकट है 8 सितंबर 1951 से, और परमेश्वर का प्रकट दिवस मनाते हैं। बंदी छोड़ ही हमारा डॉक्टर है, सब कुछ वही है। और एक छोटा सा मैं जिक्र करना चाहूंगा, आप लोग भी सावधान रहना, अगर आपके सामने भी वो घटना आ जाए तो। आपने सुना होगा काफी समय, जो संजय है दिल्ली वाला, जो पहले रुड़की में था, उसके बाद वो हिमाचल चला गया, अब वो खुद ही तत्वदर्शी संत बन बैठा है, गुरुद्रोही की फुल फॉर्म में है। उसने एक नौटंकी शुरू की थी, 1200 रुपए की एक छोटी सी मेडिसिन, एक शीशी तेल की, और उसका पार्टनर डॉक्टर प्रभात बिहार वाला, इन सब ने एक षड्यंत्र रचा और एक शीशी में पता नहीं कौन सा सांडे का तेल डाल के 1200 रुपए की भक्तों को बेचना शुरू कर दिया, जो उसके चमचे थे। और क्या कहा कि सतनाम का जाप करने से पहले इस सांडे के तेल का पीठ पे, रीढ़ की हड्डी पे मालिश करेंगे, मसाज करेंगे, तो सतनाम का जाप बहुत अच्छे से होगा। कई मूर्ख भी बने, कईयों ने दवाई ले भी ली, और उसके बाद में परमात्मा ने जब उनका खुलासा करवाया कि भैया अगर सांडे के तेल से सतलोक का तुम अगर रास्ता देखोगे, सांडे के तेल से अगर तुम सतनाम का जाप करोगे, तो सतलोक क्या तुम खाक जाओगे? काफी लोग उनसे पीछे हटे। धीरे 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 जब वो धंधा नहीं चला और वहीं फैल हो गया, तो डॉक्टर प्रभात जो भगत है बिहार वाला डॉक्टर, उसने भी साथ छोड़ दिया। उसके बाद डॉक्टर प्रभात ने पता नहीं क्या क्या घटिया तरीके अपनाए। बिहार से एक पांडे भगत जी हैं, उनको मोरा बनाया, जैसा वो भगत जी बताते हैं। 15 से 20 लाख रुपया उनका अपने धंधे में इन्वेस्ट करवाया, उनको पार्टनर बनाने के नाम पे। बेचारा नया भगत था, उस नए भगत को 15 से 20 लाख रुपया इन्वेस्ट करवा दिया। उसको नहीं पता था बेचारे को बरवाला कांड का, सतसेवकों का, संजय की घटिया हरकतों का। उसने तो विश्वास किया कि बेचारा ये भगत है, जैसे मैं हूं भगत। उसको तो बाद में हकीकत का मालूम पड़ा। तो बेचारे के 15-20 लाख रुपए इन्वेस्ट करवा दिए पार्टनरशिप के नाम पे। उसके बाद में खुद ही वो कैंसर की दवाइयां बेचता, लोगों को जो भी करता, अपना पेट उसने भरा। आज भी वो भगत बेचारा पैसों के लिए पीछे पीछे फिरता डोल रहा है। ऐसा ये लोग करते हैं नए भक्तों के साथ में।
और उसने क्या किया कि मुझे गुरुजी ने आश्रम में आशीर्वाद दिया। वो डॉक्टर प्रभात क्या बोलता है कि गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दिया है, क्योंकि मैं जब आश्रम में गया बरवाड़ा में 2014 से पहले, और मैंने कहा कि गुरुजी देखो मैंने एक कैंसर की दवाई का मैंने आविष्कार कर लिया है, परमात्मा कैंसर को जड़ से समाप्त करेगी। और कहा कि गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दिया कि बेटा आने वाले समय में तेरी दवाई पूरे विश्व में कामयाब होगी, आने वाले समय में तेरी यही दवाई कैंसर का रोग काटेगी। तो दास ने कहा रे क्यों मूर्ख बनाता है, अगर परमेश्वर ने तुझे कहा भी है तो नालायक तुझे कौन से दृष्टिकोण से कहा, इस चीज को समझ। मूर्ख दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर के सामने जाके और दुनिया की सबसे बड़े मेडिसिन के ज्ञाता के सामने जाके, और तू 2 कौड़ी का जीव 2 कौड़ी की वो दवाई दिखा रहा है कि परमात्मा ये कैंसर को काटेगी। अरे अगर ये गोली दवाइयां ही अगर कैंसर को काटती रही तो परमात्मा की भक्ति कौन अपनाएगा? फिर परमात्मा की भक्ति की जरूरत किसे है? अगर ये रोग ये तकलीफें अगर ये गोली दवाइयां ही काटती रही तो तूने ये प्रार्थना गुरुजी से तूने कर भी कैसे ली? तेरे अंदर इतनी हिम्मत भी कैसे हो गई? नादानी के चलते, अज्ञानता के चलते मंदबुद्धि व्यक्ति ही वो हिम्मत कर सकता है। ज्ञानवान व्यक्ति उस दुनिया के सुप्रीम डॉक्टर के सामने जाके और अपनी वो 2 रुपए की शीशी नहीं दिखाएगा कि परमात्मा मैंने कैंसर का इलाज ढूंढ लिया। तेरे दवाई से अगर दुनिया का कैंसर ठीक होगा तो उस बंदी छोड़ की दवाई कौन खाएगा? या भक्ति वाली। तो पुण्यात्मा हमने ऐसे लोगों से भी सावधान रहना है। सुनिए आगे पूज्य गुरुदेव जी का सत्संग। वह हमारे बच्चे की आंख ठीक नहीं कर सकता। हम उसी दिन से पूरे विश्वास के साथ परमात्मा की शरण में लग गए तथा बच्चे सच्चे मन से भक्ति की। 15 दिन में हमारे बच्चे की आंख बगैर किसी दवाई के पूर्ण रूप से ठीक होगी। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। अब इसके साथ ही इन्होंने ये टेस्ट लगाए हैं, देखिएगा पुण्यात्माओं, ये देखिएगा। राधा स्वामी चैरिटेबल हॉस्पिटल, ये है। अमरजीत नाम है इस लड़के का, उम्र 4 वर्ष लिखी है और दिनांक है, ये है दिनांक 14/11/2008 और ये है राधा स्वामी चैरिटेबल। वही उसी के आगे बहुत सी टेस्ट हैं। ये जिंदल हॉस्पिटल, जिंदल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, उसमें भी गए ये है आई केयर, गायत्री आई केयर इंस्टीट्यूट हिसार में, यहाँ भी दिखाया। पुण्यात्माओं एक गरीब, इन्होंने अब देख लिया कि सब डॉक्टर विनाट लिए। वैसे क्योंकि जब पुराने भक्त होते तो इतना अविश्वास भी नहीं होता, फिर भी अच्छा किया इन्होंने, क्योंकि आंख का मामला था और सब डॉक्टरों की भी सलाह ले ली और डॉक्टरों ने भी हाथ। गुरुदेव कह रहे हैं कि जो पुराने भगत हैं उनको इतना अविश्वास नहीं करना चाहिए गुरुजी पे, और जबकि जितने भी पुराने हैं सबसे पुराने हैं, इन्होंने सबसे पहले वो कोरोना का वैक्सीन रूपी पेशाब अपने शरीर में लगवाया है। अच्छा किया इन्होंने, क्योंकि आंख का मामला था और सब डॉक्टरों की भी सलाह ले ली और डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए। दिखने की कोई गारंटी नहीं, आंख का ऑपरेशन कर देंगे, बदलनी भी पड़ सकती है। अब देखिएगा इन बच्चों का, खड़े होकर आप अपना बताओ बच्चे। देखो ये बैठी बैठी बता देते। कुछ बताना चाहेगी बेटी? बोलो। थोड़ी सी देर में वापिस ले आए डॉक्टर की, इसका ऑपरेशन है, उनका आंख गई। आंख गई, इसकी ऑपरेशन नहीं हो सकता। डॉक्टर ने बोले ये आंख गई, इसकी ऑपरेशन भी ना हो सकता। 2-3 दिन तक रोटी भी ना खा पाए। भगवान ने रोटी जब खाऊंगी, भगवान मेरे को सपने में दिखे कि अपनी गोदी में बैठा रहे बच्चे को। ओए होए होए। बेटा रो मत, ये अपने आप ठीक होगी, भगवान ने ठीक कर दी। बोलो सतगुरुदेव की जय। कौन भगवान दिखे बेटी तने? गुरु जी आप दिखे। ये बहन कह रही है कि मुझे जब मैं हॉस्पिटल में थी, मैं रो रही थी तो मुझे भगवान दिखाई दिए वहां पे, और भगवान ने कहा कि बेटी दुखी मत हो, परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा बेटे को। अब गुरुजी क्या कह रहे हैं? पुण्यात्मा संकेत देखो, परमात्मा इस बेटी से पूछ रहे हैं, इस बहन से पूछ रहे हैं कि बेटी तुझे कौन भगवान दिखाई दिए? तो ये बहन कह रही कि गुरुजी आप दिखाई दिए।
तो पुण्यात्मा, ये आप और हमारे लिए इशारा है कि हम ही अलख अल्लाह हैं, कुतुब गौस और पीर, गरीब दास खालिक धनी हमारा नाम कबीर। ये कबीर खुद धरती पे प्रकट है 8 सितंबर 1951 से। इसे किसी माँ के गर्भ से जेल में लिपटा हुआ बाहर आया हुआ मानकर अपना जीवन बर्बाद मत करो, अंत में धोखा खा जाओगे, जैसे गरीबदास जी के समर्थकों ने खाया था। 650 साल पहले उस परमात्मा को आम साधु संत समझ के हम लोगों ने खाया था। कह रही मुझे भगवान दिखाई दिए हॉस्पिटल में। कहा बेटी चिंता ना कर, कुछ नहीं होगा बेटे को। अब गुरुजी हमारी आंखें खोलने के लिए इस बहन के मुंह से ये बात निकलवा रहे हैं, और गुरुजी कहने की बेटी कौन भगवान दिखाई दिए? तो वो कह रही गुरुजी आप दिखाई दिए। अरे अगर गुरुजी भगवान नहीं है तो गुरुजी ये कह देते बेटी मैं थोड़ी भगवान हूं, भगवान तो बेटी कबीर जी हैं। फिर गुरुजी बात को घुमा जाते हैं संकेत में कि इस दास के रूप में परमात्मा दिखाई दिए। कर दी बोलो सतगुरुदेव। कौन भगवान दिखे बेटी तने? गुरु जी आप ये बेटी कह रही है कि परमात्मा कबीर जी इस दास के रूप में बच्चे को लिए हुए दिखाई दिए। बेटी रो ना, तेरा बेटा बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाएगा। बोलो सतगुरुदेव। बस बेटा। तो पुण्यात्माओं, दास का तो बस इतना सा निवेदन था आप लोगों को, ये जितने भी जो झूठे मुकदमे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा और गुरुजी के कलयुगी परिवार वालों की मनमानी हरकतों के चलते गुरुजी पे थोप दिए गए हैं, क्योंकि आश्रम के संचालक गुरुजी, आश्रम के हेड गुरुजी, तो मुख्य मोहरा गुरुजी को ही बनाया जाना था। और काल की यही चाल थी कि इस संत को बदनाम कर दो, इस संगत को बर्बाद कर दो। तो काल ने खूब कोशिश करी संत को बदनाम करने की, संत का बाल बाका नहीं कर पाया। काल ने खूब कोशिश की मैनेजमेंट के माध्यम से पिछले 7 साल से संगत को बर्बाद करने की, लेकिन जो पहले से बर्बाद थे वो तो आज भी बर्बाद हैं, वो तो आगे भी बर्बाद रहेंगे। और जो पहले से आबाद थे, गुरुजी के पक्के हीरे थे, उनका तो आज भी वो बाल भी बाका नहीं कर पाया और ना कर पाएगा। तो यहां देखो पुण्यात्माओं, कितनी बड़ी चाल काल भगवान के द्वारा खेली जा रही है डिस्पेंसरी के नाम पे। कैसे कैसे नाटक इन लोगों ने किए हैं। और 25 दिसंबर 1999 से नाम दीक्षित डॉक्टर ओम प्रकाश हुड्डा का 1 साल तक लंबी बीमारी से अकाल मौत, डेथ। अब बताइए, बेचारा सारनाम भी नहीं लेके गया मैनेजमेंट से। मैनेजमेंट ने सारनाम तो अभी देना शुरू किया है। अब सारनाम के बिना मुक्ति नहीं हो सकती, तो डॉक्टर ओपी हुड्डा की मुक्ति भी नहीं हुई, क्योंकि जब तक मैनेजमेंट के उस बलात्कारी बसंत सैनी से कोई सारनाम नहीं लेगा, जो सार शब्द, तब तक उसकी मुक्ति नहीं हो सकती। तो डॉक्टर ओपी हुड्डा तो 1 साल पहले ही शरीर छोड़ गए, और सार शब्द देना इन काल एजेंटों ने अब शुरू किया है। तो डॉक्टर ओपी हुड्डा की मुक्ति भी नहीं हुई। अब बताइए क्या होगा आगे उनके साथ में। आप चाहते हैं आपके साथ भी ऐसा हो? अगर नहीं चाहते हो तो संभल जाओ भाई, समय रहते। आप किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, अपना खुद का इतना बिगाड़ लोगे कभी सुधारने में नहीं आएगा फिर वो। अब देखो परमात्मा क्या कह रहे हैं छोटे से सत्संग के माध्यम से, कि जो सत भक्ति करेगा, जो सतयुग में होती थी, और जो अपने गुरु के वचन में रहेगा, और जिस घर में परमात्मा के 5 यज्ञ होंगे, जिस घर में परमात्मा के 5 यज्ञ होंगे, और जो मर्यादा में रहेगा, भक्ति करेगा, गुरुजी कह रहे हैं उस घर में औरत कभी विधवा नहीं हो सकती, उस घर में कभी अमंगल नहीं हो सकता। बाप से पहले, यानी बाप की आंखों के सामने बेटा नहीं मर सकता। यह भक्ति का विधान है। तो डॉक्टर ओपी हुड्डा जी की धर्मपत्नी तो विधवा होगी भाई, वो तो दोनों सारनामी थे। उनकी पत्नी भी सारनामी, डॉक्टर ओपी हुड्डा भी सारनामी थे। दोनों ने 1999 में नाम दीक्षा ली थी। 1999 और आज 2021 पूरे 20 साल हो गए। अब बताओ, वो बहन विधवा हो गई तो गुरुजी की भक्ति विधान के खिलाफ हुआ ना? क्यों हुआ? क्योंकि वो गुरुजी की मर्यादा में नहीं था वो परिवार। सुनिए पूज्य गुरुदेव जी के मुख कमल से कि क्या पहचान होती है जिनके घर में भक्ति होती है। आत्मा देखो परमात्मा की रजा आपके ऊपर कैसी है। थोड़ी सी गर्मी होती है, परमात्मा बच्चा अपनी प्यारी आत्माओं के अमृत बरसा देते हैं, ठंड सी कर देते हैं, कि ताकि ये बच्चे परमात्मा की
मेरी महिमा को सुन ले। यदि अच्छी ठंड कर दी तो तुम सारे लटके लेने लग जाओगे, न पड़े बैठे बैठे सोओगे। तो जितनी आवश्यकता है उतना ही अपने बच्चों को डोज देंगे। और पुण्यात्माओं, यदि जिसने पूरा विश्व इस सत भक्ति को स्वीकार करके और अपने अपने घरों में ये पांचों यज्ञ किया करेगा, जिस दिन पूरा संस्कार इस सत भक्ति को समझ के अपने अपने घरों में पांचों यज्ञ किया करेगा। पांचों यज्ञ में सारी भक्ति आ गई, ज्ञान यज्ञ, ध्यान यज्ञ, प्रणाम यज्ञ, हवन यज्ञ और धर्म यज्ञ। गुरुजी ने ये नहीं कहा कि किसी आश्रम में जाके पांचों यज्ञ करने हैं, जो मैनेजमेंट के पीछे लगे हुए लोग कर रहे हैं, ज्योति पाठ करवा रहे हैं, भंडारे करवा रहे हैं, पाठ करवा रहे हैं। गुरुजी क्या कह रहे हैं, जिस दिन पूरा विश्व सत भक्ति को अपना के अपने अपने घरों में, यानी अपने घर को ही आश्रम बना के अपने अपने घरों में पांचों यज्ञ करने लग जाएगा। अब देख लो आप लोग कहां मूर्ख बन रहे हो। उस मोह माया नाम के राक्षस की तरह ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा आज वर्तमान में कलयुगी मोह माया रूपी दानव बन के आप लोगों से गुरुजी की आज्ञा और आदेश के सत्संगों के खिलाफ काम करवा रहा है। गुरुजी तो कह रहे हैं जिस दिन पूरा विश्व इस ज्ञान को समझ के और अपने अपने घरों में ये पांचों यज्ञ शुरू कर देगा। और तुमसे कहां करवाए जा रहे हैं पांचों यज्ञ? नामदान केंद्रों पे ज्योति का पैसा दो, सतलोक आश्रम मुंडका में, भिवानी में, जिंद में, रोहतक में पाठ चल रहा है, गरीबदास जी का पाठ चल रहा है, कबीर दास जी का पाठ चल रहा है, फलाने का पाठ चल रहा है, वहां ज्योति कराओ, पाठ का प्रसाद तुम्हें ऑनलाइन भेज दिया जाएगा। ये है ढिमका है, ठिमका है, तुम्हारे को बसंती की तरह पंजाबी डांस करवाया जा रहा है तुम्हारी कमर तोड़ने के लिए आने वाले समय में। क्योंकि जब तक तुम्हारी बैटरी चार्ज है तब तक तो गुरुजी कहते हैं कितने खोटे कर्म कर लो कुछ नहीं होगा। लेकिन जिस दिन वो बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, जितनी तुमने भक्ति की आज तक गुरुजी के शरण में रह के मर्यादा में, जिस दिन वो खत्म होगी उसके बाद देखना तुम्हारे सारे बल्ब फ्यूज होंगे सारे। और ये मैनेजमेंट यही कर रहा है, क्योंकि ये काल का दास है, सतगुरु का दास नहीं है। ये वही कर्म करेगा जो इसको करने के लिए ऊपर से प्रेरित किया जाता है, तुम्हारी मर्यादा तोड़वाना। तो गुरुजी कह रहे हैं जिस दिन इस सत्ज्ञान को समझ के पूरा विश्व है अपने अपने घरों में पांचों यज्ञ करने लग जाएगा, उसके बाद वही होगा जो सतयुग में होता था। क्या? घर में कोई अमंगल नहीं हो सकता, बाप की आंखों के सामने बेटा नहीं मर सकता, औरत कभी विधवा नहीं हो सकती। तो डॉक्टर ओपी हुड्डा की धर्मपत्नी तो विधवा हुई भाई। और पुण्यात्माओं, यदि जिसने पूरा विश्व इस सत भक्ति को स्वीकार करके और अपने अपने घरों में ये पांचों यज्ञ किया करेगा, फिर देखना सतयुग में ऐसा होता था, इतने पुण्यकर्मी प्राणी होते थे, यदि कोई 10 व्यक्ति बैठकर और चर्चा कर देते थे कि भगवान वर्षा नहीं हुई, आपके बच्चे दुखी हो गए, उसी समय परमात्मा वर्षा कर देते थे। यानी कोई अभाव सतयुग में नहीं होता था। पिता से पहले पुत्र नहीं मरता था, स्त्री विधवा नहीं होती थी। अपने आत्माओं जब हमारे कर्म सुधर जाएंगे और जो हम कर्म कर रहे हैं सत भक्ति ये पूरा विश्व करेगा तो सब। गुरुजी कह रहे हैं पुण्यात्माओं जब हमारे कर्म सुधर जाएंगे। अब कर्म ये मैनेजमेंट सुधरने नहीं देगा। जब तक मैनेजमेंट को आपने अपने सिर पे बैठा रखा है तब तक आपके कर्म नहीं सुधर सकते, चाहे लाख जन्म भक्ति कर लेना। जब तक इस शैतान को, इस काल के एजेंट को अपने कंधों से नीचे नहीं फेंकोगे तब तक आपके कर्म नहीं सुधर सकते, चाहे कितनी कोशिश कर लेना। आपके कर्म गुरुदेव के ज्ञान आधार पर चलने से और सत्सेवकों के साथ में साध संगति करने से ही सुधर सकते हैं। तीसरा दुनिया में कोई रास्ता नहीं है सिवाय गुरुजी के सत्संग और सत्सेवकों की साध संगति के। तीसरा कोई भी तरीका इस पूरे विश्व में अपने कर्म सुधारने का नहीं है। यानी कोई अभाव सतयुग में नहीं होता था। पिता से पहले पुत्र नहीं मरता था, स्त्री विधवा नहीं होती थी। अपने आत्माओं जब हमारे कर्म सुधर जाएंगे और जो हम कर्म कर रहे हैं सत भक्ति ये पूरा विश्व करेगा तो सब वही सतयुग जैसा ही एक बार फिर से वातावरण होगा। सुन लिया गुरुजी के मुख कमल से, या इससे ज्यादा भी सुनने की आवश्यकता है?
पवन दास अपनी तरफ से बोले तो कोई यकीन नहीं करे, लेकिन आपका बाप बोल रहा है भाई, आपके गुरुदेव बता रहे हैं, विश्वास करना पड़ेगा। आगे सुनो गुरुदेव क्या कह रहे हैं। कोरोना से जहां हजारों भक्तों की मौत हुई है, सारनामी भक्तों की, सतनामी भक्तों की, प्रथम नामी भक्तों की, हजारों की संख्या में कोरोना से मौत हुई है अकाल। अब गुरुजी क्या कह रहे हैं सुनो। लेकिन परमात्मा की भक्ति से युवा अवस्था में आपका शरीर बहुत ठीक रहेगा, आपको कोई रोग नहीं लगेगा और परमात्मा की भक्ति से आपकी ऐसी व्यवस्था बन जाएगी, बेटे भी आपका आदर करेंगे, बहू भी आपका सत्कार करेगी, क्योंकि यदि आप भगवान के चरणों में आ गए हैं तो परिवार भी आ जाएगा, और परिवार जब भगवान के दरबार में आएगा तो वो उसमें दया होगी। सत्संग में आने वाले भक्त आत्मा यहाँ अपने तन मन धन से सेवा करते हैं। कोई भी बूढ़ा वृद्ध या रोगी दिखाई देता है, उसको बहुत आदर सत्कार से उसकी सेवा करते हैं, कपड़े धोते हैं, उसको अच्छी तरह बैठाते हैं। तो ऐसा भाव बन जाएगा छोटे छोटे बच्चों का भी, तो फिर वो अपने वृद्धों की क्यों नहीं सेवा करेंगे, अपने परिवार के सदस्यों की भी उनकी ऐसी ही सेवा करने की भावना बन जाएगी। और परमात्मा की कृपा से फिर उनका शरीर ठीक रहेगा। आपत्तियां शरीर के ऊपर विशेष नहीं आने देगा परमात्मा, इसीलिए परमात्मा को याद किया जाता है। और प्रभु की आड़ में परमात्मा की शरण में आने के उपरांत यदि हमारी आयु भी कम हो तो भी परमात्मा एक्सटेंड कर देता पूर्ण ब्रह्म। सुना आपने पूज्य गुरुदेव जी के मुख कमल से। शुरू में परमात्मा ने कहा कि युवा अवस्था में भी आपको कोई रोग नहीं हो सकता, और बुढ़ापे में भी परमात्मा कोई विशेष आपत्ति आपके ऊपर नहीं आने देगा। और अंत में गुरु जी क्या कह रहे हैं आपने सुन ही लिया होगा। अंत में परमात्मा कह रहे हैं, और प्रभु की आड़ में परमात्मा की शरण में आने के उपरांत यदि हमारी आयु भी कम हो तो भी परमात्मा एक्सटेंड कर देता पूर्ण ब्रह्म।